तो दोस्तों आज बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में जानेंगे, है ना। पृथ्वी के बारे में जानेंगे दोस्तों। पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी क्या, अगर एग्जाम में आ जाए पृथ्वी क्या है, आप एक बात सुनिएगा दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अभी आप चल रहा है दोस्तों एसएससी जीडी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टैटिक जीका का पार्ट पढ़ के जाते हो दोस्तों, इन छोटी छोटी किताबों से मैं 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फंसेंगे दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से, ठीक है ना। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है पूछे तो क्या बताओगे, ग्रह है। मामूली सा क्वेश्चन है यार, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है भाई। पृथ्वी क्या है, हम क्या रहते हैं, ग्रह है। जैसे मंगल ग्रह है, जैसे बृहस्पति ग्रह है, जैसे बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है ना। अगर पूछा है ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 बताओ कितनी है। प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 है ना। और 2006 में दोस्तों ग्रहों की संख्या पहले कितनी, तो अगर पूछा जाए तो पहले कितनी थी तो 9 ग्रह हुआ करते थे 2006 में दोस्तों। एक यूनियन है ना, संघ हुआ था, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, है ना। तो उनमें क्या हुआ था, ग्रह की एक जो ग्रह था प्लूटो, तो उसे हटा दिया गया था, क्योंकि दोस्तों वो अन्य ग्रहों की परत काट रहा था, है ना। इस कारण तो उसे हटा दिया गया था दोस्तों। कब हटाया गया था, 2006 में दोस्तों, है ना। और ग्रह दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति है, काफ़ी पूछा जाता है। सबसे छोटा ग्रह पूछेगा बुध पूछेगा, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को कहा जाता है, याद रखना। चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को कहा जाता है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, है ना। अगर पूछे लाल ग्रह कैसे कहा जाता है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पूछता मंगल ग्रह के जो फोमोस डिमोस उपग्रह हैं वो किसके हैं तो मंगल ग्रह के हैं। इन सभी बातों को आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते पृथ्वी की आकृति कैसी है दोस्तों, क्या बताओगे, गोलाब है, ये तो सबको पता है। अगर गोलाब नहीं रखा है ऑप्शन में तो वो सॉरी, अगर गोल है ऑप्शन में और गोलाब भी है तो क्या मारोगे, गोलाब है। पृथ्वी क्या है, गोलाब है भाई, गोल नहीं है, क्या है, गोलाब है। तो इतनी बात आपको लर्न करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप, है ना, मैक्सिमम, है ना, सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो क्या बताओगे, एशिया भाई। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। तो एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो क्या बताओगे, चीन। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जनसंख्या वाला तो क्या बताओगे, मालदीव। चीन की राजधानी दोस्तों, जो राजधानी है वो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। अगर मालदीव की राजधानी पूछेगा तो क्या है, माले है दोस्तों, याद रखना। एशिया दोस्तों, ये बात करी जाए दोस्तों विश्व का, है ना, वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो ये 30% भूभाग घिरे हुआ है। कितना, पृथ्वी का कितना, 30% भाग क्या एशिया का, एशिया घिरे हुआ है। इसलिए तो इसे एशिया का वो इसलिए तो क्या कहता है, एशिया का मरीज किसे कहता है, चीन को कहा जाता है ना। तो याद रखना दोस्तों। और इसमें कितने देश आते हैं दोस्तों, 48 देश आते हैं, 48 देश आते हैं भाई, 48 देश आते हैं। अब देखिए अफ्रीका की बात करें दोस्तों, इसे अंध महासागर कहा जाता है अफ्रीका को दोस्तों। अफ्रीका को अंध महासागर कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा मरुस्थल दोस्तों। 1,84,000 उसका क्षेत्रफल है भाई, कितना, 1,84,000 उसका क्षेत्रफल है, 1,84,000 क्षेत्रफल है किसका, एशिया महाद्वीप का, वो सॉरी अफ्रीका का दोस्तों। अफ्रीका अंध महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका को अंध महासागर वो अंध महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप, और इसमें कितने देश हैं दोस्तों, 54 देश हैं भाई, 54 देश, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप की बात करें दोस्तों, इसमें कितने, 44 देश आते हैं यूरोप में दोस्तों, 44। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। या यूरोप का बीमार व्यक्ति भी पूछेगा तो किसे कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं। कितने, 7 महाद्वीप हैं। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, याद रखना। सबसे वाला जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, क्या बताओगे, एशिया महाद्वीप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 क्या है दोस्तों, 5 महासागर है, तो याद रखना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, देखिए सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों पूछा, सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है ना। सबसे ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया इसी में देश है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ये ऐसे चित्र है ना ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसके नीचे सिडनी है ना। सिडनी काफ़ी लिए घूमने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, है ना, याद रखना। अमेरिका की बात करेंगे दोस्तों, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, याद रखना। सॉरी, अगर आता उत्तरी अमेरिका तो उसे नई दुनिया कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका ये महाद्वीप है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो याद रखना दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर कौन सा भाई, सबसे बड़ा महासागर पूछा है तो क्या बताओगे, प्रशांत महासागर दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है भाई।
हिंद महासागर क्या है दोस्तों, हिंद महासागर होगा नहीं, अटलांटिक महासागर होगा नहीं, तो प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा भाई, याद रखना दोस्तों। आगे है दोस्तों, क्या है आगे, आगे क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप हो गया, सबसे बड़ा महासागर हो गया, पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण कहलाता है दोस्तों, पर्यावरण कहलाता है दोस्तों, पर्यावरण। दोस्तों एक बात बता दूं, पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण पूछे है ना, और पूछे पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया था दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्यावरण, परि प्लस आवरण, तो याद रखना जो चारों ओर से हमें घेरे रहता है उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है दोस्तों, पर्यावरण। तो याद रखना दोस्तों है ना, पर्यावरण जो दिवस है कब मनाया था, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों है ना। आप देखते हैं तो अधिक ऊंचाई तक उठे भूमि भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत कहा जाता है उसे। तो जो अधिक ऊंचाई तक उठे भूभाग होता है उसे क्या कहता है, पर्वत कहा जाता है भाई, पर्वत है ना। अगर मैं पूछ लूँ पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है बताओगे, पर्वतों की रानी ठीक, तो क्या बताओगे, पर्वत है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों। बात आती है, मैंने क्या पूछा आपसे, क्या पूछा अभी दोस्तों, मैंने पूछा कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों। आप ना कमेंट में लिख के बताना ये क्वेश्चन मेरे को है ना, फिर मैं देखता हूँ दोस्तों आप कैसे पढ़ते हो है ना। तो कमेंट में लिख के बताना दोस्तों कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह। देखिए पृथ्वी का उपग्रह भाई चंद्रमा है भाई, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह पूछेगा तो क्या है, चंद्रमा। बुध की मैंने बात करूँ दोस्तों, बुध की मैंने बात पहले ही बता दी, क्योंकि बुध क्या है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है ना, सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है दोस्तों, याद रखना। और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध क्या है, बिल्कुल बुद्धू है, ऐसे याद रखना, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और एक शुक्र है जिसे चमकीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है ना, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और उसके पास भी उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, तो ये याद रखना दोस्तों ना। शनि दोस्तों, शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे काला ग्रह कहा जाता है भाई, शनि को काला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि को कहा जाता है शनि दोस्तों। शनि को दोस्तों एक तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगर आ जाए एग्जाम में भाई, तैरता हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि को कहा जाता है दोस्तों। अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हो गए हैं, तो शनि के हो गए हैं दोस्तों, ये भी याद रखना है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे क्या, हमारी पृथ्वी धुरी पर झुकी हुई है, बताइए भाई हमारी पृथ्वी झुकी पर कितनी, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, तो क्या बताओगे दोस्तों, राइट आंसर होगा खा 22 सही 1/2। देखिए अगर ऑप्शन में है ना 22 सही 1/2, अगर ऑप्शन में ये भी रहा कि 22 सही, वो सॉरी 23 सही 1/2, तो ऑप्शन में क्या मारोगे, 23 सही 1/2 झुकी हुई है, तो याद रखना, क्योंकि इसमें काफ़ी पुरानी पुस्तक है ना, तो इस याद रखना, अभी प्रेजेंट टाइम में इतना इसका डेटा है, 23 सही 1/2 है ना। अगर नहीं है तो 22 सही 1/2 मार देना, ठीक है ना। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, जगह जगह वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। तो ये वीडियो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों आपके लिए, है ना। मैं एक ही क्वेश्चन का जितना मुझे मालूम होता है उसको मैं विस्तार से बता देता हूँ, है ना। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, है ना।